हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हम अपने एक नए मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करेंगे। आए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान न समझ बुद्धिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस सेशन को लेकर आया हूँ जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। दोस्तों, जो इंडिया के बहुत सारे कोने कोने में बच्चे बैठे हैं सर, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लाइफ में सर। वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो भी उनकी कुछ गाइडेंस नहीं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ेंगे। और उनके बीच में हम सर आए हैं इस चीज़ को लेकर। सारी चीज़ें फ्री हैं बिल्कुल सर, कोई पैसा, 0 पैसा लग रहा है सर, कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है सर, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सर सीरियस हैं। यूपीएससी खास करके यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है, जो देश के कोने कोने में है सर, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बस उन्हें थोड़ा सा सर थोड़ा सा पुश चाहिए, तो इसलिए हम आए हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे कि मैं बता दूं सर, एक जीवन का एक सर्कल है, एक लाइफ स्टाइल है सर सबकी, और एक जर्नी है यहाँ पर आने का, धरती पे आने का, जन्म होने का सर, पैदा होने का एक अपना एक इतिहास रहता है सबके जीवन का, ठीक है। तो हम पहले एक बार सर्कल समझते हैं कि चीज़ें हम क्या हैं। हम इस ब्रह्मांड में सर, ये पूरा यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है सर। ये हमारा पृथ्वी तो सर जस्ट एक ग्रह है सर, ठीक है। हम पूरा ब्रह्मांड का एक बार देखेंगे, फिर हम वहाँ देखेंगे हम अपनी स्थिति क्या रखते हैं, हमारा सर अवकात क्या है इस ग्रह पे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सर। अगर हम बात करें तो एक यूनिवर्स होता है सर, ठीक है। एक यूनिवर्स है जो कि हमें पता भी नहीं कि इसकी साइज़ कितनी है इस यूनिवर्स की। ये इन्फानाइट है, अनंत है। ये इस यूनिवर्स की साइज़ अनंत है सर। कोई भी वैज्ञानिक आज तक सर पता नहीं लगा पाया कि इसकी साइज़ कितनी है, अनंत है। ये क्या है? ब्रह्मांड है। इसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रह्मांड है सर, और इस ब्रह्मांड में क्या है? बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। आप सोच रहे हैं गैलेक्सीज क्या होते हैं? तो ये गैलेक्सी सर क्या बोलते हैं इसको? तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, तारों का समूह। इन गैलेक्सीज को हम बोलते हैं तारों का समूह है। और सर एक गैलेक्सी में, ये मान के चलो सर, पूरे ब्रह्मांड में मिलियंस गैलेक्सीज हैं। कितनी? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं सिर्फ एक ब्रह्मांड में। और अब हम इस एक गैलेक्सी को मान लो सर, हम बाहर निकालते हैं यहाँ पे, ये रही मान लो अपनी एक गैलेक्सी, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी का वैसे भी नाम क्या है? मंदाकिनी है, ठीक है, ये जान लो। और सर ये सब चीज़ें बहुत आगे डीप में सेशन करूँगा, जब मैं ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो ये चीज़ें बहुत सब कुछ डीप में देखने को आपको मिलेंगी, पढ़ने को। लेकिन फिर यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोग देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर? पूरा ब्रह्मांड है जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उस गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह है। और हम उस गैलेक्सी को हम बाहर निकालते हैं सर, इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स। हमने क्या बोला? गैलेक्सी क्या होती है? तारों का समूह होता है। कितने तारे होते हैं सर? मिलियंस में कई करोड़ तारे सर। एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। अब चलो इस हम मंदाकिनी से बाहर चलें सर। यहाँ पर जब मिलियंस ऑफ स्टार है, इसी में एक स्टार है सर हमारा सन, इसे हम सूर्य बोलते हैं, ठीक है। ये है सन हमारा, ये क्या है? सन है ये। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर सन में क्या सर? 8 ग्रह है इसके पास, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और इसी 8 ग्रह में से सर क्या रही हमारी क्या है? एक अर्थ है, पृथ्वी, ठीक है। हमारी क्या है सर? एक अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हमारी क्या है? गैलेक्सी है एक, ये हमारा अर्थ है। और इस अर्थ पर कितने न जाने कितने देश, मान के चलो 200 प्लस देश। इस अर्थ पे क्या है सर? 200 प्लस देश हैं, ठीक है। अब देखो 200 प्लस देश हैं सर इस अर्थ पे। और इसी देश में से हमारा एक देश क्या है सर? एक भारत है। क्या साथियों? हमारा देश एक भारत है, जो कि काफ़ी पॉपुलेशन रखता है। पॉपुलेशन के मामले में हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं अभी नई रिपोर्ट के अनुसार, जो वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्टें आई थी दोस्तों, ठीक है।
तो हम लोग पॉपुलेशन फर्स्ट पे चल रहे हैं, तो उतना समझ रहे होंगे कंपटीशन क्या है, ठीक है। इसी भारत में सर अगर हम देखें तो सर 650 जिले लगभग, कितने 650 जिले सर, इसी 650 जिले, और इसी एक ज़िले में है सर हमारा सर एक गांव है, मतलब एक ज़िला हमारा पहले है, और इस एक ज़िले में सर कितने सर हज़ारों गांव हैं, 1000+ गांव एक ज़िले में, और इस 1000+ गांव में एक गांव सर हमारा है, ठीक है। हज़ारों जिलों में, एक ज़िले में क्या सर 1000+ गांव, 1000 से ज़्यादा गांव ऑन एवरेज होते हैं ज़िले में, और इसी 1000 गांव हमारा एक गांव है, और इस गांव में सर क्या 200 से लगभग ज़्यादा घर हैं, ठीक है। और हमारा सर उसमें क्या है, एक घर है, ठीक है, उसमें से हमारा एक घर है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, एक घर में मिनिमम मैं लेता हूँ कि एवरेज ऑन एवरेज 5 फैमिली है, ठीक है, 5 फैमिली, और इसी सर 5 फैमिली से हम हैं, ये सर हम हैं, और हम के आगे मैंने ये डॉट क्यों लगा दी, ये क्वेश्चन है सर, हम क्या हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारी इस ब्रह्मांड के मुकाबले में सर हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं सर, इस ब्रह्मांड के आगे में इस गैलेक्सीज की इतनी औकात नहीं सर, डॉट भी बन जाए इसके आगे, एक बैक्टीरिया का जितना साइज रखता है एक गैलेक्सी, और इस एक गैलेक्सी में सर मिलियंस ऑफ स्टार है, और इस स्टार में सर 8 ग्रह, 8 ग्रह में से हमारी एक अर्थ है, अर्थ में सर 200 देश है, 200 देश में अपना भारत है, भारत में सर 650 जिले हैं, 600 जिले में से एक ज़िला अपना है, और यहाँ पर 1000+ गांव है, एक गांव में से अपना, तो इसमें 200 के लगभग घर हैं, एक घर में फिर उससे 5 फैमिली, फिर यहाँ पर हम आते हैं सर। इसके मुकाबले में हम यहाँ पर जब पहुँचते हैं ना, तो बेटा बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। खैर बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोप से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि साइज़ कितनी रखती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतने छोटे हैं कि नगड़ मान लिए जा रहे। अगर इसके तुलना में देखें ना सर, यहाँ पर सर हम लोग कुछ भी नहीं, मीन्स 0 की औकात नहीं रखते हैं सर। तो जब भी अपनी ज़िंदगी में कभी घमंड आए ना भाई कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी कर ली हैं, तो इस डायग्राम को याद रखना, अपने दिमाग में डाल लो कि बेटा वही औकात है, उसकी औकात, उसके कंपैरिजन तुम्हारी यही औकात है, 0/2 है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हैं, तो कभी भी दोस्तों जब अपनी ज़िंदगी में कभी घमंड आना कि मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें कर ली हैं, बहुत सारी सक्सेस पा ली, या किसी को जब नीचा दिखाना, तो इस डायग्राम को याद कर रखना यार, कोई नीचा कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सबकी यही औकात है। बस यहाँ पर तुम साला छोटे से बैक्टीरिया हो, कोई छोटा है कोई और बड़ा बैक्टीरिया, बस हो तो बैक्टीरिया की तरह ही, ठीक है। तो हमेशा ये डायग्राम के अपने दिमाग में रखना भाई, तो कभी घमंड ना करना यार, कभी कि मैं बहुत बड़े हो गए, क्योंकि सर घमंड तो रावण का भी टूट गया था, इसके पास इतने पुत्र थे, इसने उसके पर पोते थे, लेकिन लास्ट में किसके पास कोई नहीं बचा, सिर्फ उसके घमंड की वजह से। तो कितनी भी बड़ी सक्सेस पा लेना, लेकिन क्या है, सक्सेस का असली मजा तभी है दोस्तों जब आपकी सक्सेस सार्थक हो, और सार्थकता घमंड करने से नहीं आती दोस्तों, ठीक है। सार्थकता तो आपके अंदर सहनशीलता से आती है, अब जब आप एक विनम्रता का भाव रखते हैं अपने अंदर। जिस दिन सर आप डिसाइड करते हैं, मान लीजिए कि एक होता है पैसा सर, मनी, एक होता है मैन, इसमें से बड़ा कौन है? जिस दिन आपने इसको बड़ा बना दिया मनी को सर, और इसको छोटा बना दिया, आप समझ लेना आपसे बड़ा तुच्छ कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में। सर मनी की क्या औकात है इस आदमी के आगे। एक ज़माना था मनी नहीं होता, लेकिन फिर भी आदमी होते थे सर। क्या उस ज़माने में आदमी खाता पीता नहीं था, या कोई चीज़ शौक़ नहीं भोगता था। एक सर कंपटीशन आ गया कि मनी की वैल्यू ज़्यादा इतनी हाई कर गई है, ठीक है। तो बेटा मनी को उतना ही वैल्यू देना जितना वो वैल्यू रखता है, ठीक है। हाँ भाई चलो यार, एक पूरी दुनिया में ना जब मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने सारा आपको डायग्राम दिखाया, पूरे यूनिवर्स का मैंने डायग्राम आप लोगों को दिखाया, उसमें एक बात आपको याद होना चाहिए यार, बहुत कभी नहीं
दौड़ती धूपती दुनिया में सब लोग अपने काम में बिजी हैं, कोई इनके पास कोई सोचने का मौका भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम भी नहीं है कि एक बार ठहर के सोचे आदमी कि यार जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ अपने लिए ही कर रहा हूँ या किसी दूसरे का सपना पूरा करने में लगा हुआ हूँ, या जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ क्या अपने मन से कर रहा हूँ या किसी मजबूरी में कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अक्सर गारंटी से कह सकता हूँ जब 99% लोग अगर इस चीज़ पर आएँ सर, 99% लोग अगर ये सिर्फ फाउंड करें, अपने अंदर एक बार झांक के देखें, तो उन्हें यही मिलेगा सर, वो लाइफ जो जी रहे हैं वो लाइफ उनके अनुसार नहीं है सर, उनके अनुसार वो नहीं जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं सर। क्या हो सर? उनके अनुसार वो नहीं जी रहे हैं, फिर किसके अनुसार जी रहे हैं सर? वो समाज के अनुसार जी रहे हैं, समाज के अनुसार जी रहे हैं सर। किसके अनुसार? परिवार के अनुसार जी रहे हैं सर। फिर किसके अनुसार? गरीबी के अनुसार जी रहे हैं वो सर। अन्य परिस्थितियां भी हैं जो यहाँ पर बताई नहीं जा सकती। तो सर इतनी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो मायने रखते हैं कि एक आदमी 99% आदमी मजबूर है सिर्फ अपने अनुसार लाइफ ना जीने के लिए। तो सर ये दोस्तों बहुत दुख की बात है, ठीक है। सिर्फ 1% लोग, कितना सर? 1% लोग जो सर बिंदास जीते हैं सर, बिंदास लाइफ, बिंदास लाइफ एक्सपेंड करते हैं सर, जीते हैं सर, बिंदास लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो सर 1% लोग, सर यही 1% लोग इस 99% पर राज करते हैं। आज जितने भी कॉरपोरेट्स हैं सर यही इन्हीं 1% से इसमें आते हैं सर। उनके यहाँ हम लोग क्या करते हैं? जॉब्स करते हैं। तो सर ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये इन्होंने वही किया अपनी ज़िंदगी में जो इनका मन किया, ये किसी के भरोसे नहीं है सर। इनका जो लाइफ मन की सिर्फ वही करते हैं। हमारे तुम्हारी तरह यहाँ पर दुनिया का ताम झाम लेके नहीं चलते हैं यार। ज़िंदगी में ना लाइफ तो एक ही बार मिली है, इतना समझ लो। लाइफ सर क्या है, एक ही बार मिली है, फिर पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई सिक्योरिटी कोई गारंटी नहीं भैया कि वहाँ पर LIC इंश्योरेंस आपको भेज के दिए हैं कि चलो यार जीने के साथ भी मरने के बाद भी, ठीक है। ऐसा कोई वहाँ पर इंश्योरेंस नहीं मिला है आपको। एक बार ज़िंदगी मिली, फिर सर वो मूवी कभी देख लेना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। सही बात है भाई, ज़िंदगी पता नहीं फिर दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी लाइफ में जो करना है इसी बार करना है, ठीक है भाई। इसी बार करना है जो भी करना है, ठीक है। क्योंकि इस बार यार ज़िंदगी मिली है, इसी बार कर लो, फिर दोबारा नहीं मिलेगी भैया, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं तो बार बार सभी लोगों को समझाता हूँ यार, लेकिन आदमी इस ज़िंदगी में एक बार पाया ना, तो कितने लोग सोचते हैं यार इस बार नहीं, अगली बार कुछ अच्छा करेंगे। अरे यार भगवान भी बोलेंगे इस बार भेजा तो तुझे देख लिया भाई, तूने क्या कर दिया, फिर इस बार भेजूंगा तो कौन सा तोप मार देगा तो, ठीक है। इसलिए यार जो करना है ना इसी लाइफ में करो। ये सब बहानाबाजी छोड़ दो कि फिर से आएंगे तो भैया निपटाएंगे चीज़ों को। चलो भाई इतनी चीज़ें की बात हो गई। हम क्या करते हैं आने के बाद यहाँ, जब हम वहाँ पर से आते हैं सर, हमारा जन्म होता है यहाँ पर, तो हम लोग एक कुछ चक्कर में फंस जाते हैं सर। एक है गरीबी और एक है सर अमीरी। क्या है? एक गरीबी है और एक अमीरी है सर। सर देखो सर, आप दो ही चीज़ें यहाँ पर मान लो सर, गॉड है यहाँ पर, मान लो भगवान जी हैं, ठीक है। तो क्या है सर, भगवान आपको पैदा करेगा या तो गरीब के घर में या तो आप अमीर के घर यहाँ आएंगे सर। लेकिन सर आप समझ लो जैसे ही आप गरीब के घर में पैदा हो गया तो आपको मानना है क्या, आप सर लकी हैं। क्या है सर? आप लकी हैं, आप लकी हैं। और ये सर क्या है? ये बदनसीब है सर, बदनसीब हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या बात कर, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। मैं भी सर प्रूव करता हूँ ये लकी क्यों है और ये बदनसीब क्यों है सर, ठीक है। दोस्तों समझ लो, जैसे सर एक क्रिकेट होता है ना सर, एक क्रिकेट का ग्राउंड होता है, तो सर क्या होता है, एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी बनती है जो हमारे प्लेयरों को चुनती है सर। वो सबसे बेस्ट प्लेयर चुनती है, क्योंकि यहाँ पर सर कुछ भी कंडीशन बन सकता है। हो सकता है कि लास्ट बॉल पर 6 चाहिए हो, तो 6 तो सर वही प्लेयर मार पाएगा ना जो चीज़ों को सही तरीके से प्रैक्टिस किया होगा। और सर 6 लास्ट बॉल पर मारना उतनी बड़ी बात नहीं, जितना उस बॉल पर लास्ट बॉल पर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, पब्लिक का इतना ज़्यादा प्रेशर, उसे हैंडल करना अपने आप में एक मजाक बात नहीं होती। तो ये प्रेशर तो सर वही झेल सकता है ना जो बचपन से प्रेशर झेला होगा। तो सर प्रेशर झेलने में तो ये सर माहिर है सर। ये गरीब लोग, ये लोग सर प्रेशर इनके ऊपर कभी पढ़ा ही नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं पढ़ा सर। सर इनके बच्चे हैं सर, इनके पास क्या है भाई, इनके पास बैंक बैलेंस है, इनके पास बैंक बैलेंस है भाई, ठीक है। इनके पास पावर है,
इनके पास सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, इनके पास सारी सुविधाएं। अगर सर आपको सब सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आपके पास बैंक बैलेंस, पैसा है, पावर है, सारी सुविधाएं हैं, तो आप स्ट्रगल क्यों करेंगे लाइफ में? मुझे बता दीजिए एक बात, क्यों करेंगे आप स्ट्रगल? और सर यहाँ पर देखिए इसके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो बैंक बैलेंस है, ना तो पावर है, ना तो पैसा है, ठीक है, कुछ भी नहीं इसके पास। सर इसके पास एक ही रास्ता है, स्ट्रगल करना। और सर ये स्ट्रगल बचपन से करता है, जिस दिन पैदा होता है उस दिन से इसकी स्ट्रगल चालू हो जाती है। सर ये तो झोपड़ी झुग्गी में पैदा हुई पता नहीं कहाँ, और ये तो सर एसी में पैदा होने वाले लोग हैं। सर एसी में पैदा होने वाले कितने मजबूत होंगे आप ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो भैया एसी वालों ध्यान देना यार, कभी अंडर एस्टिमेट मत करना गरीबों को यार। मैं तो गरीबों को बोलता हूँ यार, लोगों को अंडर एस्टिमेट करने दो, खुद को मत करना, खुद मत करना भैया। जिस दिन आप खुद ने कर दिया अपने आप को ना, उस दिन आप सच में गरीब हो गए, नहीं तो आप तब तक गरीब नहीं हैं। चलिए मैं एक बार बड़े आदमी की कोट आपको सिखाता हूँ। उस आदमी ने क्या बोला था गरीबी के बारे में। उनका नाम था माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, का नाम आपने शायद सुना होगा। ये चलो बिल गेट्स की बात है, ये लो मैंने बिल गेट्स का नाम लिख दिया भाई, बिल गेट्स। सर ये आदमी क्या बोलता है एक बात कि सर दुनिया में नहीं सर, सॉरी, मतलब गरीबी में पैदा होना, गरीबी में पैदा होना बाई चांस है, बाई चांस है। और गरीबी में मर जाना, गरीबी में मर जाना दुख की बात है। सर इसका कोट का मतलब क्या हुआ? सर ये बोलता है कि सर गरीबी में पैदा होना बाई चांस है और गरीबी में मर जाना दुख की बात है। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? बोलता सर आप गरीब हैं तब दुख की बात नहीं है, जब आप गरीबी में मर जाते हैं ना, असली दुख की बात तब है। दोस्तों ये बोलता है सर गरीबी में दुख की बात क्यों नहीं पैदा होना, क्योंकि आप यहाँ पर बाई चांस पैदा हुए सर, आपको चॉइस नहीं दी गई थी वहाँ पर कि आप कहाँ पर पैदा होने वाले, भैया बता दो हमें ज़रा। वहाँ भगवान आपसे पूछ नहीं रहे थे कि कहाँ पर पैदा है बेटा, बता दो यार, वहीं पैदा कर देते, अंबानी के घर जाओगे कि अमिताभ बच्चन के घर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं बेटा गरीब होना बाई चांस की बात है, तुमसे वहाँ पर कोई चॉइस नहीं ली गई थी। जो भैया जब चॉइस की मेरी बात ही नहीं थी तो मेरी गलती कैसे होगी गरीब होने में? और बेटा गरीब होने में कोई गलती की बात नहीं है, आप एक बेस्ट प्लेयर हो गार्ड के लिए, मतलब समझते हो। जैसे मैंने बताया ना, क्रिकेट में अच्छे बंदे क्यों चुने जाते हैं, ताकि वो प्रेशर को हैंडल कर सके, उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, तो हमें ताकि हमें जीत दिला सके। ऐसे सिर्फ भगवान भी गरीबों को पैदा करता है ताकि वो क्या करे, प्रेशर को हैंडल कर सके। तो सर इस कोट का क्या मतलब हो गया कि सर हमारा पैदा होना, गरीब में पैदा होना हमारे हाथ में, बहुत सर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे कि सर मैं मान लो हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, क्या है हमारे हाथ में है? दोस्तों नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम नहीं चुन सकते कि हमारे माता पिता कौन बनेंगे, ठीक है। हम अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को भी नहीं चुन सकते सर। ये सर कुछ रिश्ते हैं, ठीक है। एक तो सर हम अपनी डेथ नहीं चुन सकते, ठीक है, ये भी नहीं चुन सकते। ना तो सर हम अपना पेरेंट्स चुन पा रहे हैं, ना तो हम सिस्टर एंड ब्रदर चुन सकते हैं, ना तो अपनी मृत्यु चुन सकते हैं कि हम कब मरेंगे, हमारे मरने के बाद क्या अरेंजमेंट्स होंगे, ठीक है। हमें उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो सर दुनिया में यही चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? इन सब तीनों चीज़ों को बाई चांस है सर, ये हमें बाई चांस मिलते हैं। यहाँ पर हमें सिलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं पता है, ना हमें चॉइस की आज़ादी दी जाती है, ये सब चीज़ें बाई चांस है। इसलिए बोलते हैं बेटा सिर्फ एक ही अपने हाथ में है, वो है मैरिज। मैरिज मीन्स शादी, शादी बेटा यही एक फैसला है जो अपने हाथ में, लेकिन यहाँ पर इतने रूढ़ी हैं ये भी ठीक से नहीं लेने देते बेटा, ठीक है। वो भी अपने हाथ में कस के कंट्रोल लिए हुए हैं, लेकिन बेटा जिद्दी हो गए ना तो मारना फुट भाई, लात मारना रूढ़ियों को और आगे बढ़ जाना, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है वो, मैं कभी बाद में डिटेल सेशन करूँगा, ठीक है, शादी पे। लेकिन अब खैर कीजिए, इतना जान लो कि बेटा गरीबी में पैदा होना बाई चांस है, लेकिन गरीबी में मर जाना दुख की बात है। चलो ठीक है। दोस्तों इसलिए बोलता हूँ ना, अगर आप गरीबी में पैदा हो गए ना यार, तो समझ लेगा ना आप भगवान के बेस्ट प्लेयर हो, ठीक है।
चलो मैं दिखाता हूँ आपको भगवान बेस्ट बंदे कैसे हो। चलो भाई मान लो ये रहा भगवान रहा आपका, ठीक है, ये रहा भगवान। यहाँ पर आप मान लो ये रहा गरीब, ठीक है, ये मान के चलो दोस्तों, ये रहा गरीब। सर जैसे ही आपको इसने कठिनाइयों पैदा कर दिया ना सर, इसने आपको कभी कहा, क्या आपने कभी ध्यान से सोचा कि ये आदमी गरीब क्यों हुआ, या ये बच्चा गरीबी में क्यों पैदा हुआ, या सर हम लोग गरीब में क्यों पैदा होते हैं, गरीब घर में क्यों पैदा होते हैं। सर एक सवाल है बहुत बड़ा, क्यों पैदा होते हैं, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है गॉड का, क्या इसके पीछे कोई कारण है भगवान का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कारण है, क्योंकि सर इस दुनिया में ना एक सिस्टम चलता है। क्योंकि सर अगर सब अमीर हो गए ना तो सिस्टम क्या हुआ, रुक जाएगा सर, सिस्टम रुक जाएगा। लेकिन सब अमीर नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि सर सबके पास $1 बिलियन होंगे, सर ये भी नहीं होगा। लेकिन सर इतना पैसा तो कम से कम होना चाहिए कि हर आदमी एक सही ज़िंदगी अपनी जी सके, जिसे हम लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ्स कहते हैं सर, लिविंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, उतना तो होना चाहिए सर। अगर उतना नहीं हो तो उस दिन समझ लेना गरीब है, ठीक है। तो क्या हुआ सर, ये गरीब कैसे है सर, मतलब बेस्ट प्लेयर कैसे है भगवान के लिए, क्या है, एक बेस्ट प्लेयर है ये गरीब। तो क्या भाई कि इस गरीब को सारी परिस्थितियाँ मिली सर, इसके पास मजबूरी है। मजबूरी किस बात की भाई, इसके पास पैसा नहीं है सर, इसके पास पावर नहीं है, इसको सर ज़माने ने दबा के रखा है, ज़माने ने दबाया है, ठीक है, सारी चीज़ें इसके पास आके पड़ी हैं सर। ये सारे प्रेशर्स ना, ये सारे प्रेशर्स सिर्फ यही डिजर्व करता है, और यही डिजर्व मीन्स यही सर झेल सकता है। और सर किसी अमीर की औकात नहीं है इन सारे प्रेशर्स को झेल जाए वो। इसलिए भगवान समझता है कि इस समय जैसे मैच में मैंने बोला था, जब क्रिटिकल सिचुएशन बनता है तो सर उसे बेस्ट प्लेयर उस क्रिटिकल सिचुएशन से हमें निकाल सकता है। इसी प्रकार इस दुनिया में सर जब जहाँ जहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है सर, ये गरीब लोग ही जिसे झेल सकते हैं सर, उनके पास ही ये शक्तियाँ हैं जिसे वो झेल सकते हैं, इनके पास वो शक्तियाँ नहीं हैं। मैं से बहुत सारे गरीबों को जानता हूँ दोस्तों, जो जहाँ पर बहुत टॉप है सर। मैं एक ले लूँ, अब्राहम लिंकन को ले लीजिए आप, अब्राहम लिंकन को सर, इनसे ज़्यादा गरीब कौन होगा दोस्तों, मुझे बता दो। अब्राहम लिंकन सर, ये सर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे कभी, ठीक है, कभी क्या बने थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे अब्राहम लिंकन सर। इन्होंने क्या सर, इनके पिता क्या थे सर, बंधुआ मजदूर थे। बंधुआ मजदूरी का यह मतलब होता है दोस्तों, अगर आपके पिता कर्ज नहीं चुका पाएँ तो उनका बच्चा भी जाके उन सर की वहाँ पर जमींदारों की मजदूरी करेगा। ऐसी पूरी पीढ़ी आपकी सर उनको वहाँ मजदूरी में निकाल देगी सर। उसको चक्कर में ये फंसे थे अब्राहम लिंकन जी। लेकिन सर क्या करते सर, काम करते थे वहाँ पर, काम करके उसके बदले में सिर्फ उससे खाना मांगते थे और उसकी किताबों को पढ़ते थे दोस्त, समझे। फिर ये पढ़ के क्या हुए सर, अमेरिका के राष्ट्रपति एक दिन बन गए सर। इतनी मजबूरी मुझे नहीं लगता आज किसी इंडिया में किसी के पास है। तो बेटा जब रोना ना तो इनको याद करना, कितनी भी हालत ख़राब होगी इनसे ज़्यादा तो नहीं ख़राब होगी, ठीक है। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बताता हूँ। ये मान लो, चलो मैंने अम्बेडकर का एग्जाम्पल लेता हूँ सर, वो भी तो एक गरीबी थी, ठीक है। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर सर, कौन नहीं जानता इनको। चलिए मैं बताता हूँ सर। ये सर एक दलित परिवार में पैदा हुए थे, क्या दलित परिवार में पैदा हुए थे। और उस सर जब सर पैदा हुए ना सर, इंडिया में इतने ज़्यादा, भारत में इतनी ज़्यादा जातीयता के नाम पर भेदभाव किया जाता था सर। इनको स्कूल में सर पानी नहीं पिलाया जाता था, दूर से पानी नहीं पिलाया जाता सर। ऐसा मानते हैं सर, कभी ऐसा चपरासी नहीं आया ना तो ये उस दिन प्यासे ही रह जाते थे स्कूल में। इतना सर अगर किसी बच्चे के साथ भेदभाव हो ना तो ज़िंदगी में सारा क्या कर पाएगा, पढ़ेगा कुछ नहीं, भाग लेगा। बोलेंगे भैया यहाँ पर समाज वाले तो पढ़ने नहीं दे रहे। लेकिन सर ये तो सर महान है ही, क्योंकि सारी परिस्थितियों को काटते हुए बेटा इनको कौन नहीं जाता, जो संविधान का पूरा निर्माण ही कर दिए भाई, ठीक है। मजाक नहीं होता संविधान का निर्माण करना इतनी कठिन परिस्थितियों से उठ के, लेकिन कर दिया इन्होंने। तो बेटा इनको याद रखना, कभी भी निगेटिव चीज़ें मत याद रखा करो यार। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी खासी गरीबी से निकल कर आए हैं सर, वो बड़े बड़े काम किए हैं। सर मैं बताता हूँ ना, एक गरीबी का सर एक दुष्चक्र होता है जिसे बोलते हैं विशियस साइकिल, विसिडिस। देखिए चलिए,
गरीबी का क्या है, गरीबी का एक दुष्चक्र है, गरीबी का एक दुष्चक्र है। मान लो सर ये एक गरीब आदमी है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका एक बच्चा होता है, ठीक है। ये सर गरीब है, ये सर एक डाटा समझ लो आप कि गरीब की ना 90% की मैं बात करता हूँ सर, उसकी जितनी भी वो कमाएगा, जितना इनकम करेगा दोस्तों, उसका 90% उसके भोजन पर चला जाएगा। भोजन नहीं सर, मैं तीनों चीज़ें बोलूँगा, रोटी, कपड़ा, मकान। भैया दोस्तों रोटी, कपड़ा, मकान में उसके 90% इनकम घुस जाएगी दोस्तों, बचेगा कितना 10%। और 10% क्या होगा साथियों, 10% अपना क्या क्या मेंटेन कर, क्या वो स्वास्थ्य मेंटेन कर पाएगा, क्या वो अपनी सेवाएं मेंटेन कर पाएगा, क्या वो दोस्तों शिक्षा को मेंटेन कर पाएगा, क्या वो दोस्तों अच्छा जीवन स्तर जी पाएगा, अच्छा जीवन स्तर नहीं जी पाएगा दोस्तों, ना शिक्षा मेंटेन होगी, ना सेवा, ना तो स्वास्थ्य। दोस्तों ये 10% में इसका कुछ नहीं होने वाला, जो थोड़ा बहुत बचा ना इसके यहाँ कभी इमरजेंसी अगर पड़ी, कभी कोई बच्चा बीमार हुआ, कुछ भी, सिर्फ वही में पैसा लगा देगा सर। ना तो एजुकेशन दे पाएगा, ना शिक्षा दे पाएगा, ना तो अच्छा जीवन स्तर दे पाएगा सर। और ये बच्चा क्या हो जाएगा, ना तो शरीर से उतना स्वस्थ होगा, ना तो इसके पास एजुकेशन से स्किल है। अगर सर सोचिए एजुकेशन नहीं है, ना तो शरीर से स्वस्थ है, कुछ भी नहीं इसके पास खास, तो सर अब ये सर इसकी क्या होगी सर, इसकी आय, इसकी इनकम सर, इसकी इनकम घट जाएगी। जैसे सर इनकम इसकी घटी, इसका सर अब जो बच्चा आएगा ना, इसका क्या सर, क्या बोला इसका मैंने, आय, इसकी आय घट गई। इसकी आय दोस्तों क्या हुआ, घट गया। अब जैसे सर इसका बच्चा है ना, बच्चा है, और सेम टू सेम सर इसके भी साथ वही होने वाला है, जो इसके भी साथ वही होगा जो इसके साथ हुआ था, और ये बच्चा सर गरीब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर इसे बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र है। गरीब का बच्चा न पढ़ पाया, न लिख पाया, न कोई सुविधा पा पाया सर, उसकी आय क्या, वो ज़्यादा ज़िंदगी में पैसे कमा नहीं पाएगा, इसलिए उसकी आय क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी। और फिर जब इसका बच्चा होगा ना बेटा, फिर इसका हाल इसके पिता के जैसा होगा, और फिर से ये गरीबी आ जाएगी। तो ये दुष्चक्र है गरीबी का, ये बेटा चलता रहेगा। इस गरीबी को दुष्चक्र को तोड़ना मजाक नहीं बेटा, लेकिन हाँ इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपके अंदर चाह है, लगन है सर, मेहनत है कुछ कर गुजरने की, तो सर आप इस गरीबी साइकिल तो तोड़ पाएंगे, और अपने सर पेरेंट को गरीबी से निकाल देंगे दोस्तों। और पेरेंट के साथ साथ दोस्तों सोसाइटी को, कुछ और लोगों का भी भला कर सकेंगे दोस्तों। एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो बेटा कोशिश करो यार, इस गरीबी के दुष्चक्र को क्या करो, तोड़ दो यार, क्योंकि बार बार ज़िंदगी नहीं मिलने वाली दोस्तों। मैंने बता दिया, यही लास्ट चांस है, मान के चलना बेटा, यही लास्ट चांस है। इसी बार में जो करना है इसी बार में करना है, इसके बाद चांसेस आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है, ठीक है, दिमाग में नोट कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। सर एक माहौल होता है गांव में कि जैसे अगर मान लो कोई थोड़ी सी मीडियम फैमिली है, मतलब थोड़ा सा सर्वाइव कर रही है, ठीक ठाक कर रही है, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, जैसे मान लो कोई, मैंने क्या बोला, मध्यम वर्गीय परिवार ही है, जैसे मध्यम वर्गीय में ये दिक्कत है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, अगर ये स्ट्रगल अपना थोड़ा सा रोक देना, ये तब गरीब हो जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलता है। मध्यम वर्गीय में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यही होता है सर, इनका बच्चा सर गाँव से पढ़ा, मान लो 12th वाई पास किए बच्चे ने, मान लो थोड़ा बहुत क्या हुआ, बच्चा पढ़ने लिखने में ठीक था, लेकिन उतना ठीक नहीं था जितने इसको आगे शहर में रिक्वायर्ड थी। ये मान लो बच्चा क्या हुआ, शहर में आ गया भाई, चलो भाई गांव में इसकी वाहवाही थी, बच्चा बहुत पढ़ने लिखने में तेज़ है, स्कूल में टॉपर है भाई, सारे जगह पर लोगों ने इसको बोल बोल के फुला दिया। ये बच्चा क्या हो गया भाई, फूल के मोटा हो गया है अपने बखान से, ठीक है। अब ये बच्चा सर, इसके पिता ने बोला भाई तेरे बखान चारों तरफ चर्चे हैं भाई, बेटे के गली में चारों तरफ, क्या हुआ, बच्चे को भेज दिया शहर में सर IIT करने या फिर नीट करने, सर IIT करने या नीट करने इस बच्चे को भेज दिया। लेकिन सर यहाँ जहाँ पर इस गाँवटी स्कूल से पढ़ के आए हैं ना सर,
वहाँ पर टीचर सर क्या करते हैं, सिर्फ आराम से बैठे होंगे कुर्सी पे, कुछ नहीं करना सर, कुर्सी के तोड़ रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं सरकारी। और सर प्राइवेट का भी यही हाल, कुछ खास नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो ये सर जब यहाँ से बच्चे, इस टाइप के बच्चे इस प्रकार की शिक्षा लेकर आएंगे, यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे दोस्तों। उन्हें लास्ट में क्या होगा, निराशा मिल जाएगी एक। और फिर ये क्या करेंगे दोस्तों, 2 साल तैयारी करेंगे, भैया पता लगा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, और इनका क्या हुआ भैया, 2 साल पढ़ाने के बाद बोल रहे हैं बेटा घर आ जाओ, पैसा भी नहीं है, तुम्हारी माँ बीमार है, ठीक है। तो ऐसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से आ जाएंगी ज़िंदगी में। और ये बच्चा क्या करेगा, यहाँ से IIT की तैयारी छोड़ेगा और फिर यहाँ से भैया रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि सर इतना पढ़ा लिखा, तो इतना थोड़ा बहुत तैयारी करी थी, ये भी जागरूक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ज्ञान है इस स्कूल से, ये भी बता पा गया भाई मैं कौन से कितने पाने में हूँ। क्योंकि यहाँ तो सर ये पर कूप मंडूब था, सिर्फ एक कुएँ के हाल जानता था, यहाँ पर गया तो सर क्या है, उसको समुद्र मिल गया कंपटीशन का, ठीक है। यहाँ भाई उसकी वो हालत पतली हो जाती है। अब जैसे ही सर बच्चा वहाँ से शहर से गांव में आया ना, रिटर्न होने के बाद, यहाँ पर सर क्या करेगा, वो BA करेगा, क्योंकि गरीब के पास सर एक ही ऑप्शन है, वो BA करेगा, ठीक है। और BA करना कोई बेटा पाप की बात नहीं है, बस BA करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। और BA को सही से करोगे ना बेटा, तो अम्बेडकर साहब भी BA किए थे। अगर वो BA करके इतना कुछ कर सकते हैं ना, तो आप उतना तो नहीं तो उनका आधा तो कर ही सकते हो, नहीं आधा तो तिहाई तो कर ही सकते हो यार, कुछ तो कर सकते हो। मतलब अगर सर अम्बेडकर BA करके पूरा संविधान लिख सकते हैं, तो आप BA करके आप भी अपनी सर कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी तो लिख ही सकते हैं एक नई, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं यार, BA को इतना अंडर एस्टिमेट मत किया करो। और शहर का बच्चा क्या करते हैं सर, शहर के बच्चे सर ऐसा नहीं सबका सिलेक्शन हो जाता, उनका भी सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का नहीं होता, तो वो सर क्या करते हैं, BTech करते हैं, प्राइवेट BTech कर लेते हैं। सर आप अगर सही से BA करते हैं तो इस BTech वाले को आप पछाड़ देंगे, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सर आप हो सकता है टीचर बन जाए, ठीक है, प्रोफेसर बन जाए, ये सारी चीज़ें हैं, प्रोफेसर बन जाए, टीचर बन जाए। यहाँ पर सर सिर्फ इंजीनियर है, और इसको सर अच्छा इंजीनियर बनने, क्योंकि सर प्राइवेट कॉलेज से है ना, क्योंकि सर ये प्राइवेट कॉलेज से है, इसको एक अच्छा इंजीनियर बनने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और सर इतना स्ट्रगल अगर आपने कर दिया, तो सर आप एक टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, इससे ज़्यादा पेमेंट और इससे ज़्यादा सैलरी आपकी होगी, और इससे ज़्यादा सुविधाएं भी आपके पास होंगी दोस्तों, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यार BA करके आप ना इतना शर्मिंदा ना हुआ करो। मुझे पता है कितने बच्चों को सिर्फ बोल दो यार बेटा क्या किए हो, वो BA किए हैं तो इतना नीचे मुड़ी करके बोलेंगे क्या किए बेटा, ये BA किए हैं, जो है ऐसा मतलब अपने अंदर भावना रखे चलते हैं यार। BA किए हो तो यार क्या कोई रेप कर दियो, BA किए हो तो भैया, ये तो बहुत लोग किए हैं यार। चलो मैं BA की कुछ और कहानी बता देता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको बता देता हूँ यार। BA मतलब, चलिए मैं आप विकास देव कीर्ति का नाम तो सुने होंगे ना, दृष्टि कोचिंग चलाते इस समय, कौन नहीं जानता भैया, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, विकास देव कीर्ति जी, विकास दिव्य कीर्ति सर, इनको कौन नहीं जानता सर, इन्होंने भी तो BA कर रखा है, किसी से कम है क्या टैलेंट के मामले में, या किसी से कम कमा रहे हैं सर, कुछ भी इनके पास कम नहीं, सिर्फ खुद की दृष्टि संस्थान है जो कितनी बड़ी IAS की कोचिंग है, ठीक है, वो इस चीज़ को सर इन्होंने BA, सर रवि कुमार सिहाग को देख लीजिए आप, रवि कुमार सिहाग को देख लीजिए, रवि कुमार सिहाग को देख लीजिए सर, ये भी आदमी BA किया है, और BA किया सर इस बार IAS में 18th रैंक, और सर वो भी हिंदी मीडियम से, कितना हिंदी मीडियम से। तो ये बेटा जो मीडियम का बायसनेस अपने अंदर रखे हो ना, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता बेटा, ऐसे सब बकवासबाजी, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। और मैं सिर्फ एक रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे रिजल्ट्स होते हैं हिंदी में, लेकिन बच्चे वही बात है ना कि रावण से बास्ता, तो रावण से राम से पहली बार युद्ध नहीं हुआ था, रावण इसके बार भी कई लोगों से लड़ा था, लेकिन रावण से कोई नहीं जीत पाता था। पता है क्यों? क्योंकि उसको किसी को पता नहीं था कि उसकी नाभि में वार करने से रावण का खात्मा होगा। तो दोस्तों IAS के नाभि में वार करना होगा सर, इसके सर क्या होगा, नाभि में वार करेंगे। जब तक सर इसके नाभि में वार नहीं करेंगे, इसको सर वार करते रहो, कुछ नहीं हिलने वाला इसका, ठीक है, कुछ इसका बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका नाभि में वार करेंगे। और सर मैं आपको बताऊंगी इसकी
ना भी कहाँ पर है दोस्तों, वार कैसे करेंगे, इस चीज़ में मैं आपके साथ हूँ यार दोस्तों। ठीक है, अगर यार दोस्तों आप लोग मूड बना रहे हैं ना, तो मूड जल्दी से बना लीजिए भैया, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ज़िंदगी में सोच लो यार, कुछ बड़ा ही करना है, क्योंकि बहुत हो गया छोटे छोटे। सर अगर आप मान लो कोई सी भी सैलरी, आप मान लो कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं, मान लो 30,000 से 50,000 के बीच की सैलरी की जॉब है आपके पास, ठीक है, 30,000 की 50,000 की, इतना मैं मान लिया, इसके बीच रेंज के बीच में आपने कोई गवर्नमेंट जॉब पा ली भैया। ठीक है, अब बताओ मुझसे इसमें क्या कर लोगे तुम यार। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानता हूँ, चलो भाई आप अपने फैमिली का भरण पोषण ठीक से कर लोगे। ठीक है, मैंने मान लिया अपनी फैमिली का भरण पोषण ठीक से कर लोगे, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। सर क्या बोल रहे हैं आप, मेरा क्यों नहीं होगा? सर मैं बता रहा हूँ आपका क्यों नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूँ सर। जैसे ये सर मीडियम फैमिली वाले परिवार की सैलरी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, इस फैमिली में क्या होगा, 30,000, 40,000, 50,000 की रेंज वाली सैलरी है। ये आदमी हमेशा ड्यूटी पे ही रहेगा। हो सकता है कभी कभी छुट्टी होगा, आएगा भी, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उसका सर सेटिस्फैक्शन लेवल उस लेवल का नहीं हो पाएगा जितना वो चाहता है। वो हमेशा ड्यूटी करने के बाद भी परेशान रहेगा। इस सैलरी सर इसकी सिर्फ फैमिली को सही फ़ायदा पहुंचेगा, उसका तो सर कुछ नहीं होने वाला। सर अगर ज़िंदगी में सर हमारी लाइफ है, अगर हम अपने लाइफ में हम ही नहीं जी पा रहे हैं ठीक से, फिर ऐसी नौकरी का क्या मतलब है। ठीक है, तो यार कभी नौकरी की बात सोचो मत यार। कम से कम कैसी ऐसी सर्विसेज करो जो दूसरे को भी फ़ायदा दे यार, सिर्फ अपना मुंह ना रखो यार। क्योंकि आप शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों खुद का पेट भर के बैठ जाओ आराम से। शिक्षित होने का ये मतलब है दोस्तों, अगर आपकी वजह से 2-4 ज़िंदगी अगर और सुधर सकती है ना, तो अच्छी शिक्षा का मतलब वही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी सर्विसेज करो यार जिसमें सबका भला हो सकेगा। तो ऐसी सर्विसेज तो सर ऐसी, सर हम क्या है सर, हमने तो बीटेक किया नहीं है, ये सब चीज़ें तो की नहीं है, तो सर क्या करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे भाई जो गरीब मीडियम के परिवार से हैं, तो उनके लिए तो यही सब चीज़ें करनी है। तो मैं बोलता हूँ यार क्यों ना बड़ा सोचो यार। वैसे भी कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ही रहे हो तुम लोग। कोई SSC की कर रहा है भैया, कोई ग्रुप डी की कर रहा है, कोई SSC की कर रहा है, कोई बैंक्स कर रहा है। मुझे बता दो यार, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कम से कम 4-5 साल से लोग जुटे हुए हैं, 3-4 साल से तो मिनिमम दे ही रहे SSC में लोग, फिर जाके कहीं सिलेक्शन होता है। दोस्तों मुझे वादा करके मुझे आप अपना सिर्फ 2 ईयर दे दो, 2 ईयर, वो भी जितना बोलूँ सिर्फ उतना मेहनत करना है आपको। सिर्फ 2 ईयर दे दो दोस्तों, जितना बोल रहा हूँ उतना मेहनत करना है सर। ना यूपीएससी ना हुआ तो सर PCS ना हुआ तो सर अन्य अधिकारी, और कुछ भी नहीं हुआ तो सर आप एक बेहतर पर्सनालिटी बन जाएंगे। क्या सर, आप एक बेहतर पर्सनालिटी बन जाएंगे, बेहतर आदमी बनेंगे सर। और आप सर जिस फील्ड में जाएंगे ना, वहाँ टॉप पे होंगे सर। ये PSC ऐसे मजाक सिलेबस नहीं है इसका सर, एक बेहतर इंसान बना के छोड़ देता है आपको। तो सर आप बेहतर इंसान बन गए ना, फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा बेटा। अगर UPSC की तैयारी कर ले, मान लीजिए आपका UPSC नहीं सिलेक्शन हुआ, हो सकता है आपका PCS में हो जाए, या हो सकता है आप कोई अन्य अधिकारी बन जाए बेटा। तो इससे भी सोचिए। और अगर आप कुछ ना बन पाए बेटा, इस दौरान आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, आप MA किए रहेंगे दोस्तों, तो वहाँ से आप नेट JRF करके आप अपनी एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस लेवल का कुछ सोचेंगे ना, तो दोस्तों अगर आप कूदेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि PSC करने वाला आदमी बर्बाद हो जाता है बेटा, ये सब चीज़ें गलत हैं, सब चीज़ें अफवाह हैं। मैं तो बोलता हूँ भाई, इसको करने वाले ना बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, इसको करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। ये तो हो भी गया है लोग ना, होने के बाद भी लोग बर्बाद हो जाते हैं भैया, ये सब ऐसी हैं। मैं किसी जॉब को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास समय है सर दोस्तों, आप थोड़ा सा मेहनत, आप जिद्दी किस्म के हैं, अगर आपको लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसी सर्विसेज में आइएगा। नहीं तो जाके वहीं पर चपरासी खलासी और फाइलें वहीं पे जाके धूल जमीन साफ़ करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सारी बातें हो गई, काफ़ी बातें हम लोगों ने कर ली है दोस्तों। अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं कि सर UPSC कितना टफ है, तो मैं आपको बताता हूँ सर, एक जेन्युइन सा क्वेश्चन हर बच्चे के मन में चलता रहता है कि सर UPSC कितना टफ है सर, UPSC कितना टफ है। मैं दोस्तों बोलता हूँ UPSC सर उतना ही टफ है, इसका जवाब है सर दोस्तों। अगर सर आप पूछते हैं कि UPSC कितना टफ है, तो मैं बोलता हूँ कि सर क्या बोलता हूँ
कि सर यूपीएससी उतना टफ है जितना आप सोचते हो। ठीक है, सर यूपीएससी कितना टफ है जितना आप सोचते हो। दोस्तों बिल्कुल देख रहे हैं, सही से देख रहे हैं सर सिर्फ एक माइंड का भ्रम है सर। ये दुनिया में कुछ भी टफ, कुछ भी सरल नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन सर आप पैदा हुए थे ना, आपको कुछ ही एक अक्षर का शब्द ज्ञान नहीं था। अगर उस दिन आपसे पूछता बेटा तुम्हें कितना नॉलेज है ना, तो बोलते भैया मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो उस समय सर कभी आपको असंभव लगता। लेकिन बेटा क्या हुआ, जैसे सर आप 4-5 साल के हुए, ये सब चीज़ें सरलता से आने लग गई आपको, और धीरे धीरे एक लेवल पहुंच जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप जान जाते हो। तो सर ये भी बिल्कुल ऐसी है, जब तक आप इस फील्ड में नहीं, आपको कुछ नहीं पता है कि सर टफ है कि सरल क्या है। जिस दिन बेटा इसमें लग गए ना, में मन से लग गए और कुछ करने के लिए, कुछ जिद पाने के लिए लग गए ना, आपने इसको अपना ड्रीम बना लिया सर, उसी दिन से चीज़ें क्या होंगी, सरल हो जाएंगी। उसी दिन से क्या होगा, हवा निकल जाएगा इसका। सर ज़िंदगी में समझ लो 2 रास्ते हैं यार। ज़िंदगी में कितने 2 रास्ते हैं सिर्फ। एक रास्ता है सरल और एक रास्ता है सही। ये 2 रास्ते हैं। ये तो भाई सर, ये सही जो रास्ता है ना, और ये जो सरल रास्ता है सर, दोनों में एक बहुत चीज़ कॉमन है। जो सरल है ना, जो सरल रास्ता है वो क्या है सर दोस्तों, सही नहीं है। जो सरल रास्ता है वो सही नहीं है, जो सही है वो सरल नहीं है। दोस्तों ज़िंदगी में क्या है, 2 ही रास्ते, एक सरल रास्ता, एक सही रास्ता। लेकिन क्या है कि जो रास्ता सरल है वो सही नहीं है, और जो सही है वो सरल नहीं है दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ कभी सही रास्ते को चुनो, क्योंकि ये सरल नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में सोचो कि मैं सरल वाला मार्ग पर पा लूँ, सीधा मैं एसएससी का कर लूँ, ग्रुप डी का कर लूँ, फटाक से नौकरी हो जाओगे, बेटा सरल तो है लेकिन सही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यार इंसानियत के नाम पे कुछ कर दो बेटा, आए हो ठीक है, कुछ ज़िंदगी आपको भला कर दो यार। सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में क्यों सोचते हो एकदम स्वार्थी की तरह। सर एक जानवर भी अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या है, सोच लेता है। एक जानवर भी अपनी लाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, खाने पीने के लिए। अगर सर आप भी इतना ही सोच पा रहे हैं ना, तो इस जानवर में और इस आदमी में, इस जानवर में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। अगर इतना ही सब सोच पाते हो कि सर ये जानवर तो भी अपनी लाइफ जी लेता है, और आप सर एसएससी ग्रुप डी का पाके यही करने वाले हैं आगे, तो भैया इसमें और आप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये डिसाइड कर लो आप भी क्या इसी कैटेगरी में आते हैं, या सर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहेंगे दुनिया में, क्योंकि सर फिर से जन्म नहीं मिलने वाला, याद रखना बेटा। अच्छा आदमी बनने वाले हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को यार दिमाग में रखना, क्योंकि सही रास्ता कभी भी सरल नहीं होता। और ज़िंदगी में सर अगर आपका सब लोग बखान कर रहे हैं ना, सब लोग बोल रहे भाई फलाना का लड़का बहुत अच्छा है, ये है वो है, समझ लेना सब चापलूस के नंबर 1 है भाई, चापलूस नंबर 1 है भैया। इनसे बचना थोड़ा, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा बखान करें ना, इसका मतलब है आप उनके हिसाब से चल रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो आपका मन नहीं कर रहा है, बल्कि वो कर रहे हैं जो उनका मन कर रहा है। और जब सब आप दूसरे का मन करने लग गए ना, फिर ज़िंदगी में वही लास्ट में क्या, चूहे जैसे बन के रह जाएंगे। अगर सर शेर बन के दहाड़ना है ना, तो लोगों को अवॉइड करना सीखो। वो करो जो सही है, वो नहीं करो जो सरल है, ठीक है बेटा। वो करो जो सरल है, मतलब वो करो जो सही है, सरल मत करो, ठीक है। तो चलो यार, हाँ भैया चलो यार, मैं ज़िंदगी में सर मैं एक स्ट्रगल की स्टोरी में, सर आपने हीरा देखा होगा, हीरा तो सबने देखा होगा। हीरे की 2 क्वालिटी है, एक तो ये चमकता बहुत ज़्यादा है, क्या है, एक तो ये चमकता बहुत ज़्यादा है, और एक कीमती बहुत ज़्यादा होता है। एक चमकता बहुत ज़्यादा और एक कीमती बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सर आप कभी सोचा ये हीरा पहले क्या था? ये हीरा पहले क्या था दोस्तों? अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो शायद आप हैरान हो जाएंगे। ये हीरा पहले रहता है कोयला। बोलेंगे क्या बात कर सर, सही बात कर रहा हूँ दोस्तों। यही हीरा पहले कोयला होता है। जब इसको हम हीट देते हैं, हम इसको प्रेशर देते हैं,
हीट और प्रेशर इसको देते हैं दोस्तों, यही कोयला क्या बन जाता है, हीरा। यही कोयला हीरा बन जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सर, ये कोयला ही पहले, यही हीरा पहले कोयला था, लेकिन जिसके ऊपर जैसे इसके ऊपर दबाव बढ़ा, इसके ऊपर ताप बढ़ा सर, यही कोयला हीरा में बदल गया। तो ऐसे सर इंसान है सर, जब आदमी क्या है सर, जब स्ट्रगल करता है ना दोस्तों, तो इसके ऊपर यही प्रेशर और यही टेम्परेचर, सारी मुसीबतें जब सर झेलता है ना, तो यही आदमी जाके हीरे में बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना बेटा, बिना हीट के, बिना प्रेशर के, बिना मुसीबतों के, बिना कठिनाइयों को दोस्तों आप हीरा नहीं बनने वाले हो, कोयले के कोयले रह जाओगे। याद रखना, ज़िंदगी में कोयला बनना या हीरा डिसाइड कर लो। अगर हीरा बनना है ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें झेलना सीख जाओ यार। ठीक है, कंपटीशन से मत घबराओ, और कंपटीशन कुछ नहीं होता दोस्तों, बस अपने मन का गेम है यार। मैं सोचता हूँ आप लोग अंदर से कितना, अगर अपने सपने को लेकर कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बस यही चीज़ें मायने रखती हैं दोस्तों। अगर आपको सपने जिद कर दिया ना, मुझे चाहिए तो चाहिए, तो दोस्तों हो के रहता है ज़िंदगी में। चलिए, मैं एक हेनरी फोर्ड जी हैं, फोर्ड की गाड़ियाँ तो सुनी होंगी आपने, फोर्ड की महंगी महंगी गाड़ियाँ आती हैं भैया। ठीक है, ये फोर्ड की गाड़ी, हेनरी फोर्ड इनका नाम था, हेनरी फोर्ड। ठीक है, फोर्ड की गाड़ियाँ बहुत महंगी महंगी आती है दोस्तों। एक जिद्दी बंदे हैं भैया, पागल किस्म के। मैं बताता हूँ कैसे भैया, चलो दिखाता हूँ। सर इन्होंने बोला कि मुझे सर अपने इंजीनियर्स को बुलाया एक दिन, सारे इंजीनियर्स को बुलाया जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं। इन्होंने बोला कि मुझे 4 सिलेंडर वाली गाड़ी, एक 7 सिलेंडर सारे के सारे लगे होने चाहिए मेरी गाड़ी में। और इनके इंजीनियर्स बोले सर इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। ये बोले भैया ट्राई तो कर सकते हो, अपने इंजीनियर्स को बोले ट्राई तो कर सकते हैं। उन लोगों ने बोला जी सर ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पेमेंट ले रहे हैं। बोले भैया तो कर दो। इन्होंने सर 6-7 महीने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर से मीटिंग हुई, बोले इंजीनियर्स बोले सर नहीं हो सकता, हम तो आपको पहले ही बता दिए थे ये चीज़ें क्या है, असंभव हैं। बोले चलो भैया ठीक है। फिर इन्होंने बोला, ये लोग सोचे क्या कि ऐसे बोल देंगे हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन सर इतने ज़िद्दी, बोले ऐसे ही काम करते रहो, मुझे 4 के 4 सिलेंडर एक ही जगह पे चाहिए ही चाहिए। क्या बोले, चाहिए ही चाहिए दोस्तों, क्या बोले, चाहिए चाहिए, 3 वर्ड बोले सर। जब इन्हें इंजीनियर्स को लगा अब क्या बोल गए, चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। तो सर क्या हुआ, 2-3 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ें संभव हो गई। कैसे संभव हुआ दोस्तों, जब इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास नो ऑप्शन, कि इंजीनियर्स को बोला कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों, जब ज़िंदगी में अपने आपके सपने के सिवा कोई ऑप्शंस नहीं होंगे दोस्तों ना, मुझे वो सपने चाहिए ही चाहिए, तो आपको उससे एक दिन जाके पूरा होके रहता है दोस्तों। बस आपकी जिद की बात है, आप कितने ज़िद्दी हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, ये समझदार लोग ना, जो समझदार लोग खुद को बोलते हैं, ये समझदार लोग सर दुनिया को चलाते हैं सर। क्या बोलते हैं, दुनिया को चला सकते हैं, लेकिन सर दुनिया को बदलता कौन है, दुनिया को बनाता कौन है, दुनिया को बदलता तो पागल ही है सर, पागल। सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर, ये पागल ही वो लोग हैं जो इतने ज़िद्दी हैं, जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। फिर समझदार लोग हैं सर जो वर्ल्ड वार करा देते हैं, और उनकी समझदारी फिर वहाँ पर नहीं दिखाई देती दोस्तों। तो दुनिया में अगर सर चीज़ों को बदलना है तो पागल तो बनना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के पीछे पागल बनने पड़ेंगे, अपने सपने के पीछे दोस्तों पागल बनना पड़ेगा हमें, तभी जाके सपने मिलते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों। तो सर दोस्तों मैंने क्या बोला कि चलो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, फिर उससे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कितना टफ है। चलो, एक किसान है दोस्तों, क्या है, एक किसान है। एक किसान दोस्तों जाता है अपने खेत में। इसके खेत में दोस्तों, इसके खेत में एक छोटा सा पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है, घुसा हुआ है। लेकिन किसान बार बार यहाँ किसान इसके साइड से जोत लेता है, खेत को इधर से जोत लेता है, लेकिन इस पत्थर को नहीं हटाता। ये सोचता है यार कि ये पत्थर ना बहुत नीचे तक धंसा हुआ है, यही सोच के ये सोचता है अगले साल हटा दूंगा, अगले साल हटा दूंगा, लेकिन इसका हल एक बार टूट जाता है, इस पत्थर में फंस गए। तो ये गांव से जाता है, कुछ लोगों को बुला के लाता है कि भैया इस बार तो पत्थर को मैं हटवा के रहूँगा। और जैसे गांव के 4-5 लोग आते हैं ना, इस पत्थर को हटाते हैं भैया, क्या करते हैं, इस पत्थर को हटाते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, जैसे इस पत्थर को हटाते हैं ये लोग, पत्थर देखते हैं छोटा सा निकलता है, जितना किसान सोचा रहता है
उतना बड़ा पत्थर नहीं रहता ये। तो किसान को यार बहुत पछतावा होता है। इसको मैं अकेले ही 3-4 साल अगर पहले निकाल दिया होता तो मेरा हल आज ना टूटता। दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी कभी हम प्रॉब्लम्स को जितनी बड़ी सोच लेते हैं एक्चुअली उतनी बड़ी होती नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग को पहले ट्राई ये कर लेना चाहिए, फिर में डिसाइड करने लेना चाहिए कि कितना टफ है या कितना सरल है। तो सर यूपीएससी में ठीक ऐसे ही है, आप पहले से ही आपके दिमाग में एक थॉट बन गया है कि भैया इम्पॉसिबल सी बातें हैं। इम्पॉसिबल नहीं है बेटा, 1000 सीटें हर साल आती हैं भाई, कोई ना कोई तो सिलेक्शन ले ही रहा है। ठीक है, अगर इतनी इम्पॉसिबल होती तो सिलेक्शन कैसा होता भाई, बिल्कुल भी नहीं होता। और सर बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालते हैं, ये भी आपने सुना होगा। बेटा इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। बस अंदर मैंने बोला ना, आप कितना मानते हैं सर ये टफ है उतना ही टफ है। अगर सर आप मानते हैं ये सरल है तो सरल है, यदि आप मानते हैं टफ है तो टफ है भैया। बात सीधी है, आपकी सोच की बात है। ठीक है, मैं नहीं बता सकता इसको क्वांटिटी में कि कितना ये टफ है। तो यार दोस्तों एक देसी में कहावत है कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। यदि सर आप मन में मान लिए कि सर मैं नहीं कर सकता, तो दोस्तों आपको कोई दुनिया में माइक लाल करा नहीं सकता। यदि सर आपने ठान लिया तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। दोस्तों आपको एक दिन तो अपनी मंजिल मिल ही जानी है, बस आपको लगे रहना है। ठीक है, चलिए ये दुनिया में जानना, जब भी आप कुछ नया ठानेंगे ना दोस्तों, बहुत सारे लोग निगेटिविटी से लोग भरे हुए हैं। निगेटिव पर्सन्स होते हैं दोस्तों, जो जिन्हें हम पैसिमिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट क्या सर? ये बहुत ज़्यादा निगेटिव लोग हैं सर, बहुत ज़्यादा निगेटिव लोग हैं ये सर। इतने ज़्यादा निगेटिव लोग हैं ना कि आप पूरी तरह से, जैसे आपने कुछ भी काम ही सरल से बोल दो कि भैया यार 1 गिलास पानी पी लो, यार 1 गिलास मेरे लिए पानी ला दो, ये तुरंत बोल दे भैया कौन लाए पानी, क्या पता पानी लाने गए अभी वहीं नल पे गिर गया, नहीं नल उखड़ के मेरे मुंह में घुस गई हैं, मर गए, पता नहीं लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। इतना सारा बहाना इनके पास रेडी रहता है भैया निगेटिव लोगों के पास। ये छोटे से काम को भी इम्पॉसिबल सा भी बना देंगे, ना तो खुद करेंगे और ना करने देंगे। तो सर इनसे भैया काफ़ी दूरी बना के रखना है यार, क्योंकि ये एक पेशेंट, कोरोना का पेशेंट सर उतना ख़तरनाक नहीं होता जितना ये लोग ख़तरनाक होते हैं भैया। ठीक है, तो यार ऐसे लोगों को बातें करते रहेंगे। और मुझे पता है जिस सर जब ज़िंदगी में रास्ते में कठिनाइयाँ आने लगे ना तो समझ लेना आप सही रास्ते पे हैं और ज़िंदगी बहुत सरल तरीके से चल रही हो ना, समझ लेना बेटा कुछ दिक्कत है, कुछ झोल है, कुछ मामला है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ भाई कि ज़िंदगी में अगर कठिनाइयाँ ना होना तो समझ लेना रास्ता ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अगर यार हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, आपकी ज़िंदगी में एक कला आपको पास आनी चाहिए, वो है अवॉइड करना। लोगों की बातों को सर बचा के चलिए, लोगों की बातों को अंदर मत आने दीजिए। क्योंकि सर एक समुद्र है मान लीजिए, एक नौका है मान लीजिए। ठीक है, एक नौका तो सर तभी डूबेगा जब इसमें पानी जाएगा, अगर इसमें पानी जाएगा नहीं तो सर ये नौका नहीं डूबेगा। सर ऐसे ही सर लोगों की बातें अगर आपके अंदर एंटर मार गई, आपके अंदर घुस गई सर, तब तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अगर ये बातें नहीं घुसने दी ना दोस्तों तो ये तैरते रह जाएगा और एक दिन किनारे पर पहुंच ही जाएगा। इसलिए बोलता हूं दोस्तों, जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हम लोग ये प्लेन में सफ़र करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं प्लेन में सर, हवाई जहाज़ में हम लोग जब प्लेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर पहले सामान की चेकिंग होती है कि हम लोग सामान कितना वज़न लिए हैं। लेकिन जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामान की चेकिंग नहीं होती कि हम कितना वेट लिए हैं, क्योंकि सर प्लेन को उड़ना होता है, ट्रेन को चलना होता है, रेंगना होता है भैया। तो ज़िंदगी में जब रेंगना हो ना तो लोगों की बातों को अंदर आने देना और यहाँ पर रेंगना, क्योंकि वहाँ पर कितना भी वेट डाल दो भैया यहाँ पर रेंगना है। और सर जब ज़िंदगी में उड़ना हो तो हल्का होना पड़ता है दोस्तों, क्या हल्का होना पड़ता है। हल्का होने के लिए आपकी ज़िंदगी में कम से कम बातों का होना चाहिए, लोगों की बातों से थोपा हुआ दिमाग नहीं होना चाहिए, दिमाग बिल्कुल खाली हुआ होना चाहिए, सिर्फ अपनी ओपिनियंस होने चाहिए अपने अंदर। लोगों की बातें घुस घुस के बैठ गई ना तो बेटा यही ट्रेन की तरह घिसटते रह जाओगे, कभी उड़ नहीं पाओगे प्लेन की तरह। ठीक है, तो बेटा निगेटिविटी से बचो ज़रा, क्योंकि ये निगेटिव पर्सन्स हैं। मुझे पता है यार, जाके ना सब लोग सलाह लेते हैं, चचा कर लें, चाचा बोल रहे हैं बेटा पहले से 8 साल बैठे हैं PCS की तैयारी करने, देख रहा कुछ हुआ मेरा। तो यार अगर उनका नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी नहीं होगा।
ठीक है, बोल देना चच्चा मुबारक हो आपको, आप अपनी जगह पे हैं, मैं अपनी जगह पे हूँ। ठीक है, ये जवाब देना, ये नहीं कि मुँह बना के बैठ जाना वहीं पे। दोस्तों अगर यार श्री कृष्ण जी क्यों, तो आप जानते होंगे श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण का बुआ का लड़का था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके बुआ का लड़का था। श्री कृष्ण ने सर वो बुआ का लड़का जब इनका हुआ, मतलब पैदा हुआ था ये बुआ का लड़का जब, तो क्या था, उसके पास 4 पैर थे, 4 पैर, 4 पैर थे सर, नहीं 4 हाथ थे सर उसके पास, और 3 आँखें थी। जब इनके बुआ का लड़का पैदा हुआ था तो उसके पास 4 पैर थे, 4 हाथ थे और 3 आँखें थी, मतलब नॉर्मल बच्चा नहीं था। तो इनके पास इससे भी पैदा हुआ तो एक आकाशवाणी हुई कि भैया तुम्हें जो गोद में उठाएगा, अगर ये तुम एक नॉर्मल आदमी जब बन जाओगे, जैसे अगर कोई आदमी आएगा तुम्हें गोद में उठाएगा, और अगर तुम नॉर्मल आदमी बन गए तो समझ लेना वही आदमी तुम्हारा वध भी करेगा। तो कृष्ण जी का बुआ का लड़का ये था। हाँ, नाम याद आ गया दोस्तों, इसका नाम शिशुपाल था, शिशुपाल। ठीक है, तो सर कृष्ण ने जैसे इसको अपने गोद में उठाया, इसका 4 हाथ में से 2 हाथ नीचे गिर गया और 3 आँख की जगह पे 2 आँखें हो गई। इसका मतलब ये क्या बच्चा सही हो गया। तो इनके बुआ को लगा कि श्री कृष्ण ही इसका मतलब मारेंगे मेरे बच्चों को। तो श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वादा किया कि मैं आपके बच्चे की 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा दोस्तों। और ये शिशुपाल जब बड़ा होता है दोस्तों, तो कृष्ण के सामने इनको तुच्छ समझता है श्री कृष्ण को, और यहाँ पर इनको 100 से ज़्यादा गालियाँ एक ही बार में दे देता है कि अपने घमंड में कि भाई तू क्या कर लेगा मेरा। लेकिन जैसे 100 गलतियाँ माफ़ करने के बाद 100 गलती कर दो दोस्तों, इसका सर क्या है धड़ से अलग कर देते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये सीख मिलती है हमें, अगर ये आदमी इतना महान, इतना सर ये स्वयं ईश्वर है जो सर श्री कृष्ण जी हैं, अगर ये 100 गालियाँ इसकी खा सकती हैं, हम तो सर कॉमन आदमी, हम तो एक नॉर्मल आदमी है सर, लोगों की सर लाख गालियाँ तो खा ही सकते हैं सर, इतने भी इज्जतदार नहीं है सर, इनसे ज़्यादा इज्जतदार इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। अगर ये 100 गालियाँ खाने का औकात रखते हैं ना, तो हमें लाख गालियाँ खाने की औकात रखनी चाहिए दोस्तों। हमेशा पलट के लोगों को जवाब मत दे, लोगों को जवाब देना है तो कुछ करके दो यार। ठीक है, मुंह से बोलने वाला जवाब कुछ नहीं होता दोस्तों, ये तो बस एक बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, जवाब कभी देना हो तो कुछ करके देना है दोस्तों। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की एग्जाम्पल दूंगा जो ज़िंदगी में असंभव को भी संभव करके दिखाया है। चलो देखो दोस्तों, जैसे सर एक थे लॉर्ड केल्विन। ये सर लॉर्ड केल्विन कौन था? सर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने सर एक बार बोला था कि हवा से भारी चीज़ें कभी भी उड़ नहीं सकती। इन्होंने बोला था कि हवा से भारी चीज़ें कभी भी उड़ नहीं सकती, लेकिन सर इनकी बातों को किसने नकार दिया? राइट ब्रदर्स ने सर। किसने? राइट ब्रदर्स ने सर क्या बना दिया? एरोप्लेन बना दिया। और सर एरोप्लेन क्या हवा से सर क्या भारी नहीं होता? एरोप्लेन में सर भर के गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह सब कुछ उड़ के जा रहे हैं दोस्तों। क्या यह हवा से भारी नहीं है दोस्तों? जब ये वैज्ञानिक बोला, सोचो उस दिन कितना लोगों में विश्वास रहा होगा, वही इतना बड़ा महान वैज्ञानिक है, सही बोल रहा होगा। लेकिन ये सर पागल ही लोग थे जो इनकी बातों को नहीं सुने और क्या रिकॉर्ड को तोड़ दिया और क्या बना दिया? जहाज सर क्या बोल दिया? प्लेन बना दिया। इसको प्लेन बना के इनकी बातों को नकार दिया दोस्तों। तो सर दोस्तों विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपको ये विश्वास है दोस्तों मैं कर सकता हूँ, तो सर कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा और आप कर जाएंगे दोस्तों। सिर्फ आपको क्या है, निगेटिविटी लोगों से बचना है दोस्तों। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ विल्मा रुडोल्फ का। विल्मा रुडोल्फ क्या है सर? एक एथलीट थी सर। इनके साथ जीवन में एक बार क्या एक्सीडेंट हो जाता है। इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको क्या हुआ? पैरालाइज हो गया, अब आप चल नहीं सकती। इनको क्या बोल दिया? आपको पोलियो मार गया है, अब आप चल नहीं सकती। इनको डॉक्टर ने बोला, पर इनकी माँ ने बोला सर, इनकी माँ ने इनको क्या बोला कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तू जब चाहेगी तब चल पाएगी, बस तुझे थोड़ा सा क्या मेहनत करना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और सर ऐसा हुआ, इन्होंने अपने डॉक्टर की बात नहीं मानी, अपनी माँ की बात मानी दोस्तों। और क्या हुआ?
ये 3 बार सर, 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती। दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिस लड़की को सर साइंस ने, सर डॉक्टर ने पोलियो से ग्रसित घोषित कर दिया हो, लेकिन उसके जज्बे ने, उसके विश्वास ने सर 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता दिया। मजाक नहीं था दोस्तों, एथलीट धावक में, ठीक है। तो सर किसके बहाने पे हो गया दोस्तों? सिर्फ इनके विश्वास पे कि ये कर सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे यार ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हैं, बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है यार। बहुत सारे असंभव काम दुनिया में संभव हुए हैं। चलिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। डॉक्टर लिदी फॉरेस्ट, डॉक्टर लिदी फॉरेस्ट सर इन क्या बोले थे कि हमारा विज्ञान सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित है, पृथ्वी तक ही सीमित है। ये बोले थे कि हमारा विज्ञान सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित है, मतलब हम विज्ञान से सिर्फ पृथ्वी तक ही काम कर सकते हैं। इनका मानना था कि इंसान कभी चांद पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन सर क्या नील आर्मस्ट्रांग इनका सपना नहीं तोड़ दिए क्या? नील आर्मस्ट्रांग सर चंद्रमा पे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति बन गए और इनका भी सपना क्या हो गया दोस्तों? चूर चूर हो गया, ठीक है। तो सर ऐसे दुनिया में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, जैसे सर बहुत स्पेशलिस्ट लोग बोलते हैं ना ऐसा नहीं हो पाएगा भविष्य में, लेकिन फिर कोई ना कोई पागल आके तोड़ ही देता है उसे, उनके रिकॉर्ड्स को। तो दोस्तों यार मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ज़िंदगी में ढूंढोगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो असंभव थे लेकिन लोगों ने असंभव करके दिखाया है। तो आपको खैर यूपीएससी की बात है यार दोस्तों, हज़ारों लोग अगर सिलेक्शन ले रहे हैं दुनिया में तो कोई असंभव की बात नहीं, हर साल तो सिलेक्शन हो ही रहा है। उतना संभव नहीं जितना ये लोग असंभव का संभव करके दिखाए हैं, ठीक है। तो यार जल्दी से निर्णय ले लो यार। मैं एक स्टोरी बताता हूँ यार, डिसीजन ना लेने में उतना लेट ना करो, क्योंकि सही डिसीजन तभी हो सकता है जब आप सही समय पे कोई निर्णय ले ले। दोस्तों अगर वही निर्णय अगर समय निकलने के बाद करेंगे ना फिर उस डिसीजन को कोई मतलब रह नहीं जाता। अगर हाथ में आपके समय है दोस्तों, आपके पास अटेम्प्ट हैं दोस्तों, आपके पास अभी उम्र है, आप अभी जोश में है दोस्तों, तो सही समय है, आप डिसीजन ले लीजिए। चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक मान लीजिए एक यहाँ पर सर एक तालाब है, तालाब नहीं सर एक मान लीजिए कढ़ाई है, ठीक है। यहाँ पर से क्या है, नीचे से हम लोग आग लगाते हैं, इसको आग लगाते सर पानी उबल रहा है, इसमें अभी थोड़ा सा पानी गर्म हुआ है, इसमें सर एक मेघ हम लोग क्या सर एक मेढक हम लोग इसमें डाल देते हैं इस पानी में। जैसे सर देखिए अभी ये क्या है, पानी थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो मेढक में एक क्वालिटी होती है, ये टेम्परेचर को एडजस्ट बहुत तेज़ करता है। तो क्या करेगा सर, जैसे पानी थोड़ा सा गर्म हुआ ये टेम्परेचर एडजस्ट कर लेगा। अभी ये बाहर की नहीं निकल नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर इसे लग रहा है कि मैं टेम्परेचर एडजस्ट कर लूँगा। हम लोगों ने थोड़ा सा और हीट बढ़ाया, अब पानी थोड़ा सा और गर्म हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर और एडजस्ट करेगा, अभी नहीं निकल रहा है। हम लोगों ने थोड़ा सा और हीट बढ़ाया, अब पानी क्या सर उबलने लगा, मान लो जैसे उबलने लगा। अब मेढक सर कूदना तो चाहता है लेकिन सर अब कूद नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि सर इससे जितनी इसके पास एनर्जी थी एडजस्ट करने में लगा दी दोस्तों, और ये लास्ट में क्या होगा, यहीं पर मर गया मेढक दोस्तों। ये मरा सिर्फ पानी को उबलने की वजह से नहीं, इसे दोस्तों अगर जब कूदना था, जब पानी थोड़ा सा गर्म हुआ था, अगर दोस्तों तभी कूद गया होता तो आज बच जाता। तो दोस्तों ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जब भी निर्णय करो सही समय करो, नहीं तो लास्ट में बेटा निर्णय करने का टाइम भी नहीं रहता अपने पास, फिर वही मरना पड़ता है मेढक की तरह। दोस्तों एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक थे, बहुत सारे मेढक, ठीक है, उसमें बहुत सारे मेढक थे। और इस तालाब में एक ऐसे बड़ा सा खम्भा था, वो काफ़ी चिकना खम्भा था। तो मेढकों ने सोचा यार कि एक हम लोग कंपटीशन करते हैं। तो सारे मेढक जुटे और बोले भाई क्या कंपटीशन होगा। तो एक मेढक ने बोला कि चलो जो इस खम्भे में पहले चढ़ेगा ना, हमारा राजा वही होगा आज से, जो इस खम्भे में सबसे पहले चढ़ जाएगा। तो लोगों ने बोला चलो भाई ठीक है। तो लोग क्या करें सर, लोगों ने ट्राई करना शुरू कर दिया चढ़ने का, लेकिन लोग यहाँ तक जाते फिसल कर गिर जाते, क्योंकि यहाँ पर सर और सारे जो दर्शक थे ना यहाँ पर, वो लोग बोल रहे थे यार इतना बड़ा खम्भा, इतना ज़्यादा
चिकना है, कोई असंभव है, कोई चढ़ ही नहीं सकता। और जो 100 लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे थे ना, इनकी बातों को सुन रहे थे और वही सुन सुन के फिसल रहे थे। भैया लोग सही बोल रहे हैं, भैया नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा मेढक आता है और लास्ट में चढ़ जाता है ट्राई करते करते। आप सोच रहे होंगे ये चमत्कार कैसे हो गया भैया, छोटा मेढक कैसे चढ़ गया? तो मैं बता दूं दोस्तों, ये छोटा मेढक बहरा था, क्योंकि ये लोगों की बातों को नहीं सुन सकता था दोस्तों, इसलिए चढ़ गया। क्योंकि इसने सोचा लोग बोल रहे हैं वाह बेटा तू ही कर पाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसने उल्टा समझ लिया। और इस वाह वाह में क्या है दोस्तों, ये चढ़ गया। तो बस दोस्तों क्या, अपने विश्वास की बात है, अपने बिलीव की बात है, लोगों की बातों ना सुनो दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखो, आप भी ऐसे कर जाओगे यार, ठीक है। क्योंकि असल लोगों की बातें सुन ली है ना, लाइफ कुछ नहीं कर पाओगे यार। मैं 20 बार बोल रहा हूँ, निगेटिविटी लोगों से, पैसिमिस्ट लोगों से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो भैया। तो ठीक है यार दोस्तों, आप एक बात है यार, जैसे समझ लो हम लोग क्या है, ये जो निगेटिव लोग हैं ना सर, वो कीचड़ की तरह हैं। किसके तरह हैं? कीचड़ की तरह है दोस्तों। जैसे कीचड़ है ना, जैसे अगर आप कीचड़ में गए मान लो दोस्तों, और आपको कीचड़ लग गया, तो ये सर कीचड़ उसमें बहुत खुश होता है, इसलिए कि मैंने इसको गंदा कर दिया, लोग मुझसे डर रहे हैं, लोग मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं। इसको घमंड हो जाता है कि लोग मुझसे डर रहे हैं भैया। लेकिन इसको शायद ये नहीं पता कि भैया लोग तुमसे डर नहीं रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी ऐसी है, तुम जहाँ लग जाओगे वहाँ पर गंदा कर दोगे, ठीक है। तो कीचड़ से कोई मुँह नहीं लगना चाहते, लेकिन इस कीचड़ को इस बात का घमंड हो गया कि लोग इससे डरते हैं। तो सर निगेटिविटी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को काफ़ी सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो उनसे दूर ही रहना है यार, ठीक है। लास्ट में एक बात और, सर सोने से नींद पूरी होती है, सोने से नींद पूरी होती है दोस्तों, सपने नहीं। सोने से नींद पूरी होती थी मेरे दोस्त, सपने नहीं पूरे होते सोने से। इसलिए बोलता हूँ बेटा सोना छोड़ दो। सोने का मतलब एकदम से नहीं छोड़ना यार, ठीक है। सोने का मतलब है यार उतना ही सो जितने से काम चल जाए, बाकी चीज़ें पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं यार, लेकिन हाँ जल्दी से फैसला ले लेना और तुम लोग आके फटाफट चैनल पे आके जुड़ो यार, क्योंकि पढ़ाई बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट करनी है, कुछ क्रांति लानी है दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलिए एक लास्ट कोट हम लोग बोलते हैं कि जब मेहनत कर इस दुनिया में हम अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे दोस्तों, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जय हिंद दोस्तों।